हाय दोस्तों। पिछले एक हफ्ते यानी 29 अप्रैल से अब तक पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में किसानों के एहतजाज देखने को मिले, जिसके सपोर्ट में पीटीआई के बड़े बड़े लीडर भी निकले थे। तो जवाबन पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज और शिलिंग किया। लाठी चार्ज और शिलिंग के इस नतीजे में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के फाइनेंस सेक्रेटरी मलक इशफाक कोकर जख्मी हुआ। तो जख्मी होने के बाद उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो जख्मों के ताप न लाते हुए मलक इशफाक कोकर इंतकाल कर गया। इसके अलावा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मलक उमेर मसूद के मुताबिक पंजाब पुलिस ने उन किसानों के अब तक 250 किसान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत और किसान का आपस में ये लड़ाई किस बात पर है। तो आइए सारी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। 29 अप्रैल किसानों का ये एहतजाज लाहौर में शुरू हुआ, जिसमें उनका ये कहना था कि हुकूमत ने हमसे गंदम ना लेने का फैसला किया हुआ है और ये एहतजाज हम इसलिए जारी रखते हैं कि हुकूमत ने हमारी गंदम के बजाय बाहर से गंदम मंगवाई है और वो भी आसान कीमत पर। उन किसानों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने बाहर से जो गंदम मंगवाई है वो बहुत आसान कीमत पर है, इसलिए हमारी गंदम और हमारी मईशत को बड़ी नुकसान का सामना है। किसानों की तंजीम यानी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल के सदर खालिद महमूद कोकर ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस साल हम 32 लाख मीट्रिक टन गंदम फसल उगने की तौक़्क़ो रखते हैं, मगर पाकिस्तान ने बाहर से गंदम इंपोर्ट करके खजाने बरी कर दी गई। इसलिए हमारी मईशत को 1.4 अरब डॉलर का नुकसान का सामना है। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताता चलूं कि हर साल पाकिस्तान को 30 लाख मीट्रिक टन गंदम होनी चाहिए, मगर इस साल 2024 में पाकिस्तान के पास 4.3 मिलियन लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद है। यानी अब भी पाकिस्तान के पास इजाफी 1.3 मिलियन मीट्रिक टन गंदम मौजूद है, वो भी किसानों से खरीदने के बाहर। इसके अलावा हुकूमत जब किसानों से गंदम खरीदती है तो वो एक फॉर्मूले के तहत खरीदती है, यानी उन किसानों से हुकूमत सिर्फ 20% गंदम खरीदती है ताकि गंदम का जखीरा अंदोजा ना हो। अब मैं किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब गंदम की यूरिया की बोरी 1700 से बढ़ाकर 3000 में बिकी और फिर 3000 से बढ़ाकर 5200 में बिकने लगी, तब हुकूमत ने बाहर से ही गंदम इंपोर्ट करनी थी। 2022 और 2023 में 1700 वाली गंदम की बोरी जो 5000 और 6000 में भी नहीं मिलती थी। इस वक्त आप किसान लोग खामोश थे और आवाम गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा था। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग लाइनों में खड़े होकर आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह लोग आसान आटे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ने में पाकिस्तान में कई जानें भी जाया हो गई। इस वक्त गरीब का खून चूसा जा रहा था, मगर आप किसान लोग खामोश थे। वो आटा जो 1700 से 6000 में भी नहीं मिल सकता था, अब वो आटा 6200 से कम होकर 3200 पे आ गया और 3000 से भी कम आएगा। अब आप किसानों का खून चूसेगा, क्योंकि कल आप लोग खामोश थे, आवाम का खून चूसा जा रहा था। अब आवाम खामोश है, आपका खून चूसा जा रहा है। 1 किलो चावल जो 130 पर मिलती थी वो 350 पर फरोख्त होने लगी। तब आप किसान लोग खामोश थे, मगर आवाम का जीना हराम था। जब 2000 वाली कपास 6000 में बिकने लगी, तब भी आप किसान लोग खामोश थे और आवाम का जीना हराम कर दिया गया था। अब यही कारण आप पर इस्तेमाल हो रहा है। आवाम खुश है, आप लोग सड़कों पर, आपका खून चूसा जा रहा है। नाजरीन, हुकूमत और किसानों के मामले में आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। शुक्रिया।